राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप ठीक होंगे। तो अच्छे से दिया हुआ न्यू वर्जन की जो बुक आई है उसमें एक चैप्टर और जोड़ा गया है, यातायात साधन वाला। जो साधन और यातायात का आता है क्वेश्चन, वो भी जोड़ा गया है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। स्वागत है हमारे चैनल एस एस ग्रो एजुकेशन में। तो आप अपने अपने स्तर पर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए, हम एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट 11 है आज, और इसके पहले हमने 10 करवा दिए हैं, जो आप देख लेना। उसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज वाले में तो और ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही मतलब मैं चुन चुन के क्वेश्चन बनाई हूँ इसमें, जो इसमें से आएंगे ही आएंगे। कोई मतलब ये है कि 8-10 क्वेश्चन को फंसेंगे ही फंसेंगे, ऐसे हैं इसमें। तो चलिए, माँ सरस्वती को नमन करते हुए हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे जोर तोड़ से, क्योंकि ज़्यादा दिन है नहीं, महीने 2 महीने ऐसे ही निकल जाएंगे, कुछ पता भी नहीं चलता समय को जाते हुए, है कि नहीं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है HDI। HDI क्या है? HDI क्या है? मानव विकास सूचकांक। यह मापक है, मानव विकास की संकल्पना है, UNDP की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है। तो ये है क्या? HDI। HDI क्या है ये बताना है। तो HDI क्या है, इसमें आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अब मैं इसको समझा देती हूँ HDI क्या है। ये जैसे भारत सरकार का जैसे विश्व स्तर पे कोई भी देश है, तो वो देश मतलब किस स्थान पे है, उसका मानव विकास उसका किस स्थान पे है, और जन्म दर कितने स्थान पे है, शिक्षा का स्तर उसका कैसे है, सभी वर्ल्ड में सभी देशों की अपेक्षा मतलब उसका स्तर कितना है, मतलब तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे है, या 5वें नंबर पे है, ये है। और शिक्षा, मध्य शिक्षा का स्तर, और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय का स्तर कैसा है। तो इसके द्वारा ये जाना जाता है कि मतलब कि हमारा जैसे हम भारत को बता रहे हैं अभी कि हमारा भारत कौन से स्थान पे है। तो जैसे पहले स्थान पे नॉर्वे आता है, दूसरे स्थान पे आयरलैंड आता है, तीसरे स्थान पे स्विट्जरलैंड आता है ना। तो भारत तो बीच में है अभी, तो देखो 121वें स्थान पे है। और इसके बाद फिर बांग्लादेश, पाकिस्तान, नाइजर, मतलब और सारे देश आते हैं इसके नीचे। तो इसके द्वारा मतलब ये HDI के द्वारा ये पता चलता है, ये एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2020 के अनुसार, जो सभी देशों के साथ ये रखा गया है। तो इसके द्वारा पता चलता है कि किस पायदान पे हमारा देश है, ठीक है। ये है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो उपयुक्त सभी होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है विज्ञान के सिद्धांतों का अध्ययन करना, परिवार और समाज की भलाई के लिए ज्ञान का उपयोग, केवल घरेलू कार्यों का अध्ययन, केवल पोषण संबंधी जानकारी। देखो, मैंने पहले बताया कि जहाँ पे केवल शब्द आए ना, उसको तो काट ही देना। अब ये बचे 2 ऑप्शन, विज्ञान के सिद्धांतों का अध्ययन है कि परिवार और समाज। तो विज्ञान के सिद्धांतों का अध्ययन तो नहीं है, केवल विज्ञानों का तो नहीं है। देखो, गृह विज्ञान तो विज्ञान और कला दोनों है ना। तो इसमें ऑप्शन आएगा दूसरा, परिवार और समाज की भलाई के लिए ज्ञान का उपयोग। तो इसमें ऑप्शन आएगा बी, परिवार और समाज की भलाई के लिए ज्ञान का उपयोग, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ का पूरा नाम है। यूनिसेफ का पूरा नाम, ये आप लोगों को आता होगा, आपने पढ़ा होगा, ये तो बहुत मतलब कई बार ये आ चुका है और ये रिपीट होता ही रहता है ज्यादातर। यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, या यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल केयर फॉर एजुकेशन फंड, यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन फंड। तो इसमें कौन सा है? नंबर पहला वाला, ठीक है। ये होगा यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। और इसके कार्य क्या है ये भी आप जान लो। ये जो है इमरजेंसी मतलब ये महिलाओं और बच्चों के लिए जो है ये स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, बैलेंस डाइट में कौन से पोषक तत्व शामिल है? बैलेंस डाइट में कौन से पोषक तत्व शामिल है? केवल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज, केवल विटामिन और खनिज, केवल कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो केवल 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 तो काट दो। तो ऑप्शन मिल गया आपको, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज, ठीक है। बैलेंस डाइट में ये आएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, NRHM का उद्देश्य है। NRHM का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना, केवल शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना, शिक्षा के स्तर में सुधार करना, केवल पोषण संबंधी जागरूकता को बढ़ावा देना। तो देखो, केवल वाले तो काट दो, ठीक है, केवल वाले तो काट ही दो। अब इसमें ऑप्शन में 2 बचे, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना है, शिक्षा के स्तर में सुधार करना। तो देखो, NRHM का उद्देश्य है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इसका फुल फॉर्म क्या है? मैं देखो यहाँ लिखते नहीं बनेगा, नहीं मैं लिख देती, क्योंकि ना लिखने में टाइम भी बर्बाद होता है ज्यादा। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। और इस ऑप्शन में क्या होगा आपने समझ ही गए होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना, ठीक है। और इसका अपडेट नाम क्या है ये भी जान लो, PSS इसका अपडेट नाम है। PSS नाम से भी बोलते हैं, प्रधान, जिसको कहते हैं प्रधानमंत्री समग्र स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम, ठीक है, वर्तमान में। वैसे ये भी है NRHM, ये भी है, लेकिन अपडेट ये हुआ है अभी। और चलिए, अभी इसमें बहुत क्वेश्चन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड की उच्च मात्रा होती है? किस तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड की उच्च मात्रा होती है? मूंगफली में, सूरजमुखी के तेल में, अलसी के तेल में, सरसों के तेल में। तो
ओमेगा 3 फैटी एसिड किसमें होती है सबसे ज्यादा, ये बताना है। तो अलसी के तेल में, सबसे ज्यादा अलसी के तेल में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन होगा अलसी का तेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। BIS का पूरा नाम है, BIS का पूरा नाम है, BSI का पूरा नाम बताना है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स, नॉन ऑफ द अबाउ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन होगा ए, ब्यूरो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इसके कार्य क्या क्या हैं, इसके कार्य हैं भारतीय मानक ब्यूरो है, ये भारतीय मानक ब्यूरो है, मानकीकृत है, जैसे खाद्य पदार्थों में मानकीकृत नहीं करते हैं, मानक ब्यूरो, मानक ब्यूरो, यार इसमें लिखते नहीं बनता है, मानक ब्यूरो है, ब्यूरो एक राइटिंग भी नहीं बनती इसमें, मानक ब्यूरो। तो इसके मतलब ये एक भारत सरकार द्वारा मानकीकृत एक टैग है, जैसे खाने पीने की चीज़ों में होता नहीं है, सब्जियों में, फल में, मांस में, मसाले में, सुगंधित मसाले, और क्या कहते हैं अनाज, सोया से उत्पादन, कैंडी, टॉफी, पेय पदार्थ, डिटर्जेंट, पेंट का मतलब बहुत सी चीज़ों में होता है ये रहता है। जैसे ISI का आपने देखा होगा, ISI का होता है, उसी तरह इसका भी होता है, ऐसे लिखा होता है। ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइबर और यार्न के बीच क्या अंतर है, फाइबर और यार्न के बीच क्या अंतर है। फाइबर एक तंतु है जबकि यार्न कई तंतुओं का समूह है, यार्न एक तंतु है जबकि फाइबर कई तंतुओं का समूह है, दोनों एक ही हैं, उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या है ये, फाइबर एक तंतु है जबकि यार्न एक तंतुओं का समूह है। ठीक है, एक तंतुओं का समूह है। तंतु कितने प्रकार के होते हैं, तंतु दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक तंतु और कृत्रिम तंतु। चाहे फाइबर कह लो, फाइबर कितने प्रकार के होते हैं, फाइबर दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। ये दोनों तरीके से क्वेश्चन उल्टा सीधा आ सकता है। ठीक है, चलिए। साटिन किस प्रकार का वस्त्र है, साटिन किस प्रकार का वस्त्र है, रेशमी, ऊनी, सूती, नायलॉन। तो मैंने इसको कल बताया था, साटिन में कैसे बनते हैं, मखमली और रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं, तो ये कैसा है, रेशमी वस्त्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट एड का उद्देश्य है, फर्स्ट एड का उद्देश्य है केवल गंभीर रोगों का इलाज करना, आपातकालीन स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना, केवल मानसिक रोगों का इलाज करना, नॉन ऑफ द अबाउ। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट एड का उद्देश्य है आपातकालीन स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना, ये ठीक है। चलिए, जैसे गंभीर चोट लग जाए, दुर्घटना हो जाए, तो सबसे पहले व्यक्ति को अस्पताल ले जाना चाहिए बिना उसका आइडेंटिटी पूछे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्मिनेशन किस प्रक्रिया को कहते हैं, जर्मिनेशन किस प्रक्रिया को कहते हैं, जर्मिनेशन किस प्रक्रिया को कहते हैं, बीज का अंकुरित होना, बीज का झड़ना, बीज का जल में डूबना, नॉन एबाब। तो क्या होगा ऑप्शन, बीज का अंकुरित होना, अंकुरित बीज जिसमें विटामिन B12 भरपूर मात्रा में पाई जाती है, विटामिन B। ठीक है। गृह प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है, गृह प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है पैसे बचाना, संसाधनों का प्रभावी उपयोग, घर की सफाई, खाना बनाना। तो गृह प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये बताना है। ऑप्शन है संसाधनों का प्रभावी उपयोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ समझाने वाला सा है नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा समय प्रबंधन का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा समय प्रबंधन का उदाहरण है, बिना योजना के काम करना, कार्यों को समय से पहले सूचीबद्ध करना, देर तक आराम करना, एक ही समय में कई कार्य करना। कौन सा समय प्रबंधन का उदाहरण है, कौन सा है, कार्यों को समय से पहले सूचीबद्ध करना। ठीक है, ये है प्रबंधन करने के लिए सबसे पहले हम काका बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्क सिंप्लीफिकेशन का अर्थ है, वर्क सिंप्लीफिकेशन का अर्थ है, ऑप्शन में है कार्य को टालना, कार्य को टालना, कार्य को अधिक जटिल बनाना, कार्य को सरल और प्रभावी बनाना, सभी कार्य अकेले करना। तो वर्क सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है, कार्य को सरल और प्रभावी बनाना। ठीक है, ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला ऊर्जा स्रोत क्या है, सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला ऊर्जा स्रोत क्या है, LPG गैस, बायोगैस, लकड़ी, कोयला। तो सबसे ज्यादा अधिक उपयोग किए जाने वाला ऊर्जा कौन सा है, LPG गैस। ठीक है, LPG गैस। बच्चों को कार्यों में शामिल करने से क्या लाभ होता है, बच्चों को कार्यों में शामिल करने से क्या लाभ होता है, वे थक जाते हैं, समय नष्ट होता है, वे जिम्मेदारी की भावना आती है उनमें, वे पढ़ाई नहीं कर पाते इसलिए। तो बच्चों को कार्यों में शामिल करने से क्या लाभ होता है, बच्चों को कार्यों में शामिल करने से उनमें जिम्मेदारी की भावना आती है, क्या आती है, उनमें जिम्मेदारी की भावना आती है ना। जैसे मैंने इसके पहले एक क्वेश्चन, इसके पहले एक पढ़ाया था, तो उसमें था नहीं, बच्चा बचपन में कपड़े अपने हाथ से पहन लेता है, क्यों। चलो, 3R सिद्धांत में कौन शामिल नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3R सिद्धांत में कौन शामिल नहीं, मतलब बाकी 3 हैं एक को छोड़ के, रीयूज, रीयूज, रिड्यूज, रिसाइकिल, रिकवरिंग। तो कौन सा एक नहीं है शामिल, ये बताना है। देखो, रीयूज
रिड्यूज और रीयूज रिसाइकिल तो है, एक ही नहीं है, रिकवर, रिकवर। ठीक है, नंबर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रह विज्ञान किस प्रकार का विषय है? ग्रह विज्ञान किस प्रकार का विषय है? केवल विज्ञान आधारित, केवल सामाजिक विज्ञान आधारित, बहुविषयक है, केवल कला आधारित। देखो केवल केवल केवल, ग्रह विज्ञान तो केवल नहीं है, बहुविषयक है। ब्रांच, 5 ब्रांचेज है ना, विज्ञान और कला दोनों है, केवल कहाँ से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रह विज्ञान का एक मुख्य क्षेत्र क्या है? ग्रह विज्ञान का एक मुख्य क्षेत्र, क्या बोला, एक मुख्य क्षेत्र क्या है? इंजीनियरिंग, फैशन डिजाइनिंग, नृत्य, अभिनय। तो देखो नृत्य और अभिनय तो ये होगा नहीं, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन में इसमें आ रहा है, फैशन डिजाइनिंग, क्योंकि कपड़े की कटिंग, फैशन, कलर करना, ये सब आता है ग्रह विज्ञान के अंतर्गत। इंजीनियरिंग, नृत्य, अभिनय ये नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य के 3 प्रमुख आयाम कौन से हैं? स्वास्थ्य के 3 प्रमुख आयाम कौन से हैं? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक। शारीरिक, आर्थिक, राजनीतिक। आध्यात्मिक, सामाजिक और भौगोलिक। देखो इसमें भौगोलिक दे दिया, भौगोलिक नहीं होता तो आध्यात्मिक भी अब जोड़ दिया गया है, तो इसमें ऑप्शन में, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आएगा शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, ये आएगा, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। अब आध्यात्मिक भी जोड़ दिया गया है। चलिए, यूनिसेफ किससे संबंधित संस्था है? यूनिसेफ किससे संबंधित संस्था है? बुजुर्गों से, बच्चों, माताओं के स्वास्थ्य से, युवाओं के रोजगार से, नीति शिक्षा से। तो किससे संबंधित है? अभी इसके पहले भी यूनिसेफ से संबंधित क्वेश्चन था। बच्चों, माताओं के स्वास्थ्य से है, गर्भवती धात्री माताओं और उनके इलाज के लिए मतलब सुविधाएं देना और उनके पोषण के लिए सुविधाएं देना, ये सब यूनिसेफ का काम है। ठीक है, पोषण संबंधित। संतुलित आहार का अभिप्राय है, संतुलित आहार का अभिप्राय है केवल रोटी सब्जी, सभी पोषक तत्वों का सही संतुलन, केवल फल, केवल दूध। तो ये तो काट ही दो, केवल केवल एक ही ऑप्शन आएगा, केवल तो आता नहीं है। सभी पोषक तत्वों का सही संतुलन, ऑप्शन होगा सही पोषक तत्वों का संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का मुख्य कार्य है, प्रोटीन का मुख्य कार्य है, क्या पूछा, मुख्य कार्य, ऊर्जा प्रदान करना, शरीर की वृद्धि और मरम्मत करना, पाचन सुधारना, शरीर को ठंडक देना। तो प्रोटीन का कार्य क्या है? ये कई बार मैं बता चुकी हूँ, शरीर की वृद्धि और मरम्मत करना। प्रोटीन ही शरीर में टूटी फूटी ऊतकों का निर्माण करता है, तो उसके काम क्या है? निर्माण क्रिया करना। आयरन, नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया, टाइफाइड। तो कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया, खून की कमी से एनीमिया। और भारत एनीमिया मतलब भारत कुपोषण का दोहरा भार उठा रहा है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि भारत कैसा भार उठा रहा है? दोहरा भार उठा रहा है। दोहरा भार का मतलब है कि मतलब उसमें कुछ तो ऐसे हैं कि जो अति कुपोषित हैं और कुछ ऐसे हैं कि कुपोषण से शिकार हैं, कुछ बहुत ज्यादा कुपोषित हैं। ठीक है, IDA, एनीमिया डिफिशिएंसी, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, ये होगा फुल फॉर्म के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO का पूरा नाम है, WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड होम ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड हीलिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या होगा? WHO का पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और WHO का स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में ये WHO की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके पहले मैंने इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं। दूध में कौन सा प्रमुख विटामिन पाया जाता है? दूध में कौन सा प्रमुख विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन डी। तो कौन सा प्रमुख पाया जाता है? विटामिन डी। और कैल्शियम भी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने की योजना है, स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने की योजना है NREGA द्वारा, NRHM द्वारा या NSS द्वारा या RTE द्वारा। तो स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने की योजना कौन सी है? NRHM द्वारा, NRHM द्वारा, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, या कह लो राष्ट्रीय राष्ट्रीय ग्रामीण ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ठीक है, स्वास्थ्य मिशन, ये है इसका फुल फॉर्म। और इसके कार्य कौन कौन से हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ कराना और सस्ता कराना, माता और शिशुओं की मृत्यु दर को कम करना, संक्रामक बीमारियों को रोकना, मतलब संक्रामक बीमारियां जो फैलती है उनको रोकना, और आयुर्वेदिक दवाइयों को बढ़ावा देना। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 2005 को। स्थापना लिख देती हूँ यार, ये पूरा नहीं लिखती हूँ, बस इतना लिख देती हूँ, 12 अप्रैल 2005। ठीक है, ये है इसकी स्थापना 2005 में। ये कार्यक्रम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अभी चलाया जा रहा है वर्तमान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी उबालने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पानी उबालने का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वाद बदलने के लिए, ठंडा करने के लिए,
कीटाणु नष्ट करने के लिए, रंग बदलने के लिए। तो सबसे सरल क्वेश्चन है इसमें, कीटाणु नष्ट करने के लिए, बहुत इजी है, कीटाणु नष्ट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु को जन्म के कितने समय बाद माँ का दूध देना चाहिए? शिशु को जन्म के कितने समय बाद माँ का दूध देना चाहिए? 6 घंटे बाद, 1 दिन बाद, तुरंत, 12 घंटे बाद। तो कब देना चाहिए? तुरंत देना चाहिए। ठीक है, जो माँ का गाढ़ा पीला दूध होता है उसमें क्या पाया जाता है? कोलेस्ट्रम, ये भी लिख देती हूँ, कोलेस्ट्रम, जो इम्यूनिटी पावर को बहुत बढ़ाता है, कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम, ठीक है, कोलेस्ट्रम ये होता है। चलिए, खाद्य पदार्थों को स्टोर करने का एक अच्छा तरीका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों को स्टोर करने का एक अच्छा तरीका क्या है? ये बताना, एक अच्छा तरीका क्या है? खुले में रखना, डिब्बे में रखना, सूखे और बंद डिब्बे में रखना, या प्लास्टिक के थैली में रखना। तो क्या होगा? सूखे और बंद डिब्बे में रखना। सूखे और बंद डिब्बे में रखेंगे तो क्या होगा? कीड़े नहीं पड़ेंगे और सीलन नहीं आएगी। साबुन से हाथ धोने का उद्देश्य है, साबुन से हाथ धोने का उद्देश्य क्या है? हाथों को ठंडा करना, हाथों को महकाना, रोगाणुओं से नष्ट करना, त्वचा में मुलायम बनाना। तो क्या होगा? रोगाणुओं को नष्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूती वस्त्र किस मौसम में उपयुक्त होते हैं? सूती वस्त्र किस मौसम में उपयुक्त होते हैं? सर्दी में, वर्षा में, गर्मी में, उपयुक्त सभी। तो सूती वस्त्र कब उपयुक्त होते हैं? ज्यादा गर्मी में, गर्मी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, BIS का कार्य है, BIS का कार्य है, क्या कार्य है? शिक्षा देना, फैशन बनाना, गुणवत्ता और मानकीकृत करना, या भोजन बनाना। तो BIS के कार्य हैं गुणवत्ता और मानकीकृत। ये भारत सरकार द्वारा BIS एक एक टैग की तरह है, ये जो है गुणवत्ता को बताता है। जैसे कोई चीज़ भारत सरकार द्वारा बनाई गई तो एक लाइसेंस, एक तरह का लाइसेंस है, लिया जाता है, जिसके द्वारा ये पता चलता है, गुणवत्ता को पता चलता है। रेशम प्राप्त होता है, रेशम प्राप्त होता है गाय से, बकरी से, कीट से, पौधे से। तो रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? रेशम के कीट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइबर के प्रकार होते हैं, फाइबर के प्रकार होते हैं, फाइबर कह लो या तंतु कह लो, तंतु भी कह सकते हो, फाइबर भी कह सकते हो, है ना, तंतु, तंतु कह लो, तंतु के प्रकार हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं फाइबर? मुख्य रूप से फाइबर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहले मैं ऑप्शन बता देती हूँ, केवल कृत्रिम होते हैं या कोई नहीं। तो केवल तो हटी गए, तो इसमें ऑप्शन क्या बचा? 2, प्राकृतिक और कृत्रिम, प्राकृतिक और कृत्रिम फाइबर। फाइबर को तंतु भी कहते हैं, या इसको ऐसे भी घुमा के पूछ सकते हैं कि तंतु के प्रकार होते हैं तो कितने होते हैं? 2, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक में कौन कौन से आते हैं? वनस्पति जगत के, खनिज जगत के और प्राणी जगत के। प्राकृतिक में 3 आते हैं, वनस्पति जगत के, खनिज जगत के और प्राणी जगत के। और प्राणी जगत में भी 2 आते हैं, जो रेशम और ऊन होता है, जिसमें प्रोटेनिक रेशा होते हैं, ये प्रोटेनिक रेशा भी बोले जाते हैं, है ना। और खनिज में 2 होते हैं, खनिज में कौन कौन से? धात्विक, आधात्विक। धात्विक में सोना चांदी और आधात्विक में एस्बेस्टेट। और वनस्पति जगत में 4 होते हैं, कपास, लिनन, हेम्प, जूट, ये होते हैं। जो कपास को बीज वाला भी रेशा कहते हैं, लिनन को तने वाला रेशा कहते हैं, हेम्प को तने वाला, और जूट भी एक तने वाला ही रेशा है। और कृत्रिम में कौन कौन से आते हैं? रासायनिक विद, जो कृत्रिम को मानवकृत रेशा भी कहते हैं, कृत्रिम विद से, रासायनिक विद से और यांत्रिक विद से। रासायनिक विद से 4 होते हैं, डेक्रोन, नायलॉन, एक्रिलिन, ऑर्लॉन, और यांत्रिक विद से रेयॉन होता है, मानव द्वारा निर्मित रेशे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत स्वच्छता का एक उदाहरण है, व्यक्तिगत स्वच्छता का एक उदाहरण है, घर की सफाई, बालों की देखभाल, भोजन पकाना, कपड़े धोना। देखो इसमें व्यक्तिगत स्वच्छता पूछा है, ये नहीं कि स्वच्छता का उदाहरण। अगर स्वच्छता का उदाहरण होता तो घर की सफाई आता, लेकिन इसमें पूछा व्यक्तिगत स्वच्छता। तो व्यक्तिगत स्वच्छता में एक ही आ रहा है, बालों की देखभाल ना, बालों की देखभाल, जुएं और गंदगी ना पड़े बालों में। कपड़े धोने में कौन सी चीज सबसे महत्वपूर्ण होती है? कपड़े धोने में कौन सी चीज सबसे महत्वपूर्ण होती है? रंग, आकार, पानी, डिटर्जेंट। सबसे ज्यादा तो डिटर्जेंट ही होता है, बिना डिटर्जेंट के कपड़ा ही कहाँ धो पाएंगे, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नहाने के क्या लाभ है? नहाने का लाभ है, नहाने से लाभ है, से होगा, का नहीं होगा। नहाने से लाभ है, यहाँ से होगा, नहाने से लाभ है। सुंदर लगना, आराम मिलना, स्वस्थ रक्षा, या ठंडा लगना। तो स्वस्थ रक्षा, क्या होगा? स्वस्थ अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, NAPCC किससे संबंधित है? NAPCC किससे संबंधित है? बाल शिक्षा से, जलवायु परिवर्तन से, स्वच्छता से, या पोषण से। तो NAPCC किससे संबंधित है? NAPCC का फुल फॉर्म क्या है? पहले ये बता देती हूँ। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन, यहाँ लिख दूँ, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको हिंदी में कहते हैं जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना। NAPCC से संबंधित है, किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से। जो राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन की एक थीम रखी गई है, 8 थीम रखी गई है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ICDS योजना किसके लिए बनाई गई है? ICDS योजना किसके लिए बनाई गई है? शिक्षक के लिए, किसान के लिए, महिलाएं और बच्चों के लिए, या व्यापारी के लिए। तो किसके लिए बनाई गई है?
DES योजना ये बनाई गई शिक्षक के लिए, किसान के लिए, महिलाएं और बच्चों के लिए, या नीचे है व्यापारियों के लिए, डी नंबर है व्यापारी, व्यापारी के लिए, दूसरे पेज में आ गया व्यापारी के लिए। तो ICDS योजना किसके लिए बनाई गई है? महिलाएं और बच्चों के लिए, महिलाएं और बच्चों के लिए। इससे संबंधित जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नहीं होती हैं उनके द्वारा जो मतलब पोषण संबंधी टीकाकरण वगैरह, पोषण संबंधी जो खाने पीने के सामान दिए जाते हैं, अगरबत्ती धात्री को पूरक आहार दिलवाया जाता है, और मतलब 5 साल से कम बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है, निःशुल्क शिक्षा कराई जाती है। तो ये सब आते हैं ICDS के द्वारा। ठीक है, ये बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम है जो बाल कार्यक्रम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पोषण सप्ताह मनाया जाता है, पोषण सप्ताह मनाया जाता है जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, नवंबर में। तो पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? सितंबर में, सितंबर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिसेफ के मुख्य उद्देश्य क्या है? यूनिसेफ के मुख्य उद्देश्य क्या हैं ये बताना है। बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य में सुधार लाना, बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य में सुधार लाना, केवल शिक्षा प्रचार, केवल पोषण संबंधी जागरूकता, केवल आपातकालीन सहायता प्रदान करना। केवल 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 हट गया, ऑप्शन आ गया बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य में सुधार लाना। ये बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य के लिए निःशुल्क और सस्ता मतलब इलाज प्रोवाइड करवाता है, और उनके पोषण संबंधी सुविधाएं दिलवाता है। मतलब महिलाओं और बच्चों के लिए है, सॉरी महिलाओं और बच्चों के लिए है। ठीक है, यूनिसेफ। और यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 1900, यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी, और न्यूयॉर्क में इसका जो है मुख्यालय है, न्यूयॉर्क। यहाँ लिख देती हूँ न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क अमेरिका में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, दिल्ली भारत में, लंदन इंग्लैंड में। तो WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अभी इसके पहले मैंने बताया था 7 अप्रैल 1948 को इसका वो हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। NRHM का पूरा नाम है, NRHM का पूरा नाम है, इसके पहले भी ये क्वेश्चन आया था। हाँ, NRHM का पूरा नाम है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, वही है ये। तो मैंने हिंदी में भी बताया था, तो इसमें अब हिंदी में आ गया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन नंबर 1 है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण काउंसलिंग मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण हाइजीन मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण हेरिटेज मिशन। तो कौन सा होगा? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ठीक है, एक ही ऑप्शन आ रहा है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। इसके कार्य मैंने बता ही दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ कराना, मतलब सस्ता मतलब एक तरह से इलाज प्रोवाइड कराना माताओं और शिशुओं के लिए, और उनकी मृत्यु दर को कम करना, संक्रामक रोगों, गैर संक्रामक बीमारियों से रोकना, आयुर्वेदिक दवाइयों को बढ़ावा देना, है ना, ये सब सारे काम आते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? अभी मैंने बताया था 12 अप्रैल 2005 में हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है, परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ये कार्य वर्तमान में चल रहा है। चलिए, BIS का कार्य क्या है? BIS के कार्य क्या है? अभी ये भी क्वेश्चन आया था। BIS के कार्य क्या है? खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराना, वस्त्रों में गुणवत्ता मानक निर्धारित करना, स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन करना, शिक्षा नीति बनाना। तो क्या था ये? BIS मानक, गुणवत्ता मानक निर्धारित करना, वस्त्रों में या खाद्य सामग्री में, किसी भी खाद्य सामग्री में जो है मानक निर्धारित करवाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ICDS योजना का उद्देश्य है, ICDS योजना के उद्देश्य हैं बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण सहायता प्रदान करना, या केवल बच्चों को शिक्षा देना, केवल गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएं देना, केवल वृद्धों की सहायता प्रदान करना। वृद्धों के तो है ही नहीं यार कोई भी योजना, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के ही हैं ज्यादातर। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण सहायता प्राप्त करना। अब इसके पहले मैंने बताया भी था इसको कि उनको पोषण संबंधी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा सारा टीकाकरण होता है, निःशुल्क पोषण सहायता प्राप्त किया जाता है ना, ये सब सारे कार्य जो होते हैं, और 5 साल से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, ये सब ICDS के द्वारा ही कार्य किए जाते हैं। इसमें केवल लग गया नहीं तो बच्चों को शिक्षा देना भी, देखो ये भी होता है। बच्चों को, जैसे बच्चों को शिक्षा देना, 5 साल से कम बच्चों को जो प्री प्राइमरी पढ़ाते हैं, ये क्या है? अभी तक ये आंगनबाड़ी के द्वारा ही तो किया जाता था। और केवल हटा दो तो गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएं, ये भी कार्य इसी के द्वारा ही होता है ना, लेकिन केवल लगे तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण सहायता प्रदान करना, इसी में सारे आ जाते हैं इस ऑप्शन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई? 1945 में हुई, 1948 में हुई, या 1950 में, या 1952 में? तो मैंने अभी इसके पहले ही बताया था 1948 में, 7 अप्रैल 1948 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? ये इसके पहले मैंने बताया। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन इंग्लैंड में, न्यूयॉर्क अमेरिका में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, दिल्ली भारत में। तो कहाँ पे है यूनिसेफ का? न्यूयॉर्क अमेरिका में, है ना। और WHO का जिनेवा में है। WHO का कहाँ है? ये WHO का, ये है WHO का, WHO ये WHO का है मुख्यालय। ठीक है, और यूनिसेफ का न्यूयॉर्क अमेरिका में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो कमेंट में जरूर बताया करें, कि आप लोगों को मतलब जितने करवा रहे हैं इसमें से अगर 50-40 अगर क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो आपकी बहुत बेहतर तैयारी है, बहुत अच्छी तैयारी है।
वैसे मेरे ख्याल से तो हो ही रहे होंगे, इतने टफ तो क्वेश्चन नहीं है। मिक्स क्वेश्चन लाती हूँ, सरल भी रहते हैं, जटिल भी रहते हैं, और यही एक पेपर पैटर्न होता है कि एक क्वेश्चन कुछ मिक्स क्वेश्चन में मतलब कुछ सरल भी रखे जाएँ, कुछ जटिल भी रखे जाएँ। ये नहीं कि पूरे सरल रख दो, और ये भी नहीं कि हम कठिन रख दें, कोई कर ही ना पाए, तो फिर इंटरेस्ट ही नहीं रह जाता है ना क्वेश्चन करने का, ये भी है। तो आज के क्वेश्चन कैसे लगे ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। WHO का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का प्रचार करना, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना, केवल चिकित्सा उपकरणों का निर्माण करना, केवल दवाओं का वितरण करना। तो केवल ये हटा दो, अब दो आ गए। शिक्षा का प्रचार करना, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना। तो क्या है? स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना। बताया नहीं कि ये महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं, और क्या कहते हैं उनसे संबंधित पोषण आहार, ये सारी चीजें प्रोवाइड कराता है। टीकाकरण, ये सब स्वास्थ्य में ही आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। NRHM का मुख्य उद्देश्य क्या है? NRHM का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना। आज के क्वेश्चन पेपर में ये ज्यादा रहा है। NRHM ये क्यों रखा? क्योंकि ये बार बार इसलिए हमने क्वेश्चन रखा कि ये कई तरीके से घुमा घुमा के पूछा जाता है, और इसके द्वारा मैंने सारे ऑप्शन बता दिए। NRHM का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के उद्देश्य क्या है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार करना, केवल शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार करना, केवल बच्चों के स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, केवल वृद्धजनों की सेवाएं प्रदान करना। तो ऑप्शन ए में एक ही होगा, केवल नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार करना, है ना, सस्ता और उपयोगी स्वास्थ्य प्रोवाइड कराना। चलिए आखिरी क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारी वीडियो कैसे लग रही है ये भी बताइएगा, ठीक है। अगर और आपको चाहिए ऐसे ही क्वेश्चन और चाहिए तो वो भी बताइएगा, और क्वेश्चन हम बना के ज़्यादा अभी हम ज़्यादा इसलिए नहीं ला रहे हैं कि पता नहीं आप लोग मतलब इंटरेस्ट ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, ये भी थोड़ा सा एक रहता है ना, जब इंटरेस्ट आता है तो ही क्वेश्चन ज़्यादा भी कराने का मजा रहता है। चलिए प्रश्न, BIS का पूरा नाम क्या है? BIS का पूरा नाम क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स, या ब्यूरो ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस। तो कौन सा होगा? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये होगा, ये वाला, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो चलिए हमारे क्वेश्चन कैसे लगे, हमारे क्वेश्चन पेपर जो हमने सेट करवाया ये कैसे लगे, ये आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। अच्छे लगे हों तो और ऐसे क्वेश्चन और चाहिए तो वो भी बताइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, और अपने अपने स्तर पर शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए यहीं तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।